नमस्कार दोस्तों, जीवीएस मशरूम्स के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि ओयस्टर मशरूम का कल्टीवेशन हम करते हैं तो उसमें हमें कितना प्रॉफिट मिलता है, कितना प्रॉफिट परसेंटेज होता है। चाहे आप फ्रेश ओयस्टर मशरूम बेचें, चाहे आप ड्राई ओयस्टर मशरूम बेचें, चाहे उसको रिटेल करें, चाहे आप बल्क करें, तो ये सारी चीज़ें और ओयस्टर मशरूम में इस बिज़नेस में हमें प्रॉफिट किस तरीके से गेन कर सकते हैं, इसके बारे में भी डिटेल में जानकारी लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट और एक चीज़ है इसमें, वो ये है कि मशरूम कल्टीवेशन आपको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप मशरूम का कल्टीवेशन कर रहे हो और प्रॉपर तरीके से आपका कल्टीवेशन, आपका प्रोडक्शन नहीं आ रहा है, उसमें आपको लॉस हो जा रहा है, तो इसमें कुछ रीज़न्स है कि आपके नॉलेज में सबसे पहले कमी है कि कल्टीवेशन में आपको कुछ ना कुछ तो दिक्कतें आ रही है। दिक्कतें आ रही मतलब क्यों आ रही है? क्योंकि वो आप चीज़ें रिपीट कर रहे हो, गलत चीज़ें रिपीट कर रहे हो, जिसमें से आपको लॉस भुगतना पड़ रहा है। तो वो चीज़ें कौन सी है? जैसे मैं हर वक्त आपको बताते रहता हूँ कि अगर ओयस्टर मशरूम का आपका प्रोडक्शन सही आना चाहिए, ऐसा आपको लगता है, तो उसके लिए आपको भूसा सही सिलेक्शन करना चाहिए, शेड का सिलेक्शन सही करना चाहिए। क्योंकि शेड ऐसी जगह है, ऐसी वहाँ पर प्लेस है जहाँ पर आप ओयस्टर मशरूम का प्रोडक्शन करोगे। तो ओयस्टर मशरूम के लिए प्रोडक्शन के लिए हमें टेम्परेचर कितना चाहिए? 22 से 26 डिग्री सेल्सियस, हार्डली 27-28। उसके ऊपर अगर टेम्परेचर जा रहा है तो आपके बैग्स खराब होने के चांसेस है। फिर हम सोचते हैं कि सर वो बैग्स में वाइट खड़ा मतलब क्या निकल रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो बैग्स वेस्ट होना, खराब होना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बैग्स खराब नहीं होने चाहिए। अगर बैग्स खराब होते हैं तो उसमें हमारा लॉस है। तो बैग्स खराब ना होने के लिए दो चीज़ें बहुत फैक्टर मैटर करती है, एक है भूसा, दूसरा है स्पॉन। ये दोनों चीज़ें अगर सही तरीके से आपने कलेक्ट किया, सही तरीके से आपने कल्टीवेशन किया, उसमें प्रॉपर तरीके से मॉइस्चर रखा, उसके बाद में इंक्यूबेशन पीरियड प्रॉपर सही तरीके से रखा, तो 100% आपका कल्टीवेशन आएगा। ये कल्टीवेशन आने के बाद में हमें प्रॉफिट कितना आता है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि ओयस्टर मशरूम में हमें प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो इसमें बात करते वक्त ये समझेंगे सबसे पहले कि ओयस्टर मशरूम है, इसमें फ्रेश में या फिर ड्राइड में दोनों मशरूम हम बेच सकते हैं। फ्रेश में भी आप बेच सकते हो, ड्राई में बेच सकते हो। तो फ्रेश में जो है वेट जो है, वज़न जो है 10% ज़्यादा रहता है। जब ड्राइड कर देते हैं तो वही जो है 10% हमें ड्राइड ओयस्टर मशरूम मिलता है। तो जब हमें ड्राइड ओयस्टर मशरूम 10% मिलता है, इसका मतलब फ्रेश ओयस्टर मशरूम समझो आपके पास में 10 kg होगा, तो वही ड्राई ओयस्टर मशरूम सिर्फ 1 kg आपके पास में बचेगा पूरा ड्राई करके। तो उसमें जो 90% वाटर जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है और उसमें का 90% वजन भी है कम हो जाता है। आपके पास में सिर्फ 10% बचता है, वही ड्राइड ओयस्टर मशरूम। तब इसको जो है हमें अच्छे से समझना पड़ेगा कि हमें जो है 1 kg स्पॉन के लिए, मतलब ये जो ओयस्टर मशरूम का हम एक्सपेंस देख रहे हैं, तो ये जो 1 kg स्पॉन है, 1 kg स्पॉन से 10 बैग बनेंगे, 10 बैग से 10 kg फ्रेश ओयस्टर मशरूम निकलना चाहिए। तो समझो 10 बैग से 10 kg फ्रेश ओयस्टर मशरूम निकल रहा है, तो उसको आप अगर 300 रुपये से बेच रहे हो तो आपको 3000 रुपये मिलेंगे फ्रेश ओयस्टर मशरूम के। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि एक्सपेंस, ये EXP मतलब क्या है? एक्सपेंस आपको कितना आ रहा है? आपको एक्सपेंस आ रहा है 300 रुपया। कहाँ पर? 1 kg स्पॉन के ऊपर। 1 kg स्पॉन के ऊपर हमें 300 रुपये खर्चा आ रहा है। अब 300 रुपये खर्चा कैसे आएगा? इकोनॉमिक्स के 2 वीडियो है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इकोनॉमिक्स के 2 वीडियो हैं जिसमें हमने बताया है कि ओयस्टर मशरूम के कल्टीवेशन में हमें 250 से 300 रुपये खर्चा आता है। अब 200 से 250 रुपये तब आता है जब आपको सिर्फ स्पॉन का खर्चा लगता है। आपके पास में भूसा है, आपके पास में खेती है, वहाँ से आप भूसा कलेक्ट कर रहे हो तो उसका खर्चा नहीं लगेगा। पानी का खर्चा नहीं आ रहा है। आपको कल्टीवेशन के लिए जो ऑर्गेनिक स्टरलाइजेशन कर रहे हो वहाँ पर आपको आग जो लग रही है या फिर सिलेंडर का खर्चा नहीं आ रहा है, तो उसमें जो है स्टरलाइजेशन की प्रोसेस का खर्चा भी आपका कम हो रहा है। तो उसमें से 200 से 250 रुपये सिर्फ आपको 1 kg स्पॉन के लिए खर्चा आ सकता है। ये बात ध्यान में रखिए। तो इसलिए 10 kg फ्रेश ओयस्टर मशरूम निकालने के लिए आपको कम से कम खर्चा 300 रुपये तक आ सकता है। ठीक है, मैक्सिमम जितना आप परचेस करोगे, केमिकल्स लोगे, ये लोगे, वो लोगे, तो अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हो तो वहाँ पर महंगा भूसा आएगा तो ज़्यादा खर्चा लग सकता है। तो 10 kg फ्रेश ओयस्टर मशरूम निकालोगे तो उसमें 300 रुपये के हिसाब से आपको 3000 रुपया हो सकता है। लेकिन ये बात हो गई रिटेल की। लेकिन बल्क में अगर 200 से हम उसको सेल कर रहे हैं
200 से हम ओयस्टर मशरूम को सेल कर रहे हैं बल्क में, तो उसमें 2000 रुपये होने की संभावना हो सकती है। मैं आपको हर वक्त बताता हूँ कि आपके प्लेस में या फिर जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है, हो सकता है वहाँ पर फ्रेश ओयस्टर मशरूम बहुत ज़्यादा उगता हो और वहाँ पर ज़्यादा सप्लाई होता हो, तो रेट कम से कम भी हो सकता है, 170 150 भी हो सकता है। मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ से। तो डिपेंड ऑन, मतलब आपके जगह के हिसाब से आप उसको बल्क से आप इसको मेज़र कर सकते हो। तो इस हिसाब से हम 300 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, और अगर रिटेल में बेचेंगे तो 3000 और बल्क में बेचेंगे तो 2000 रुपये हमें 10 kg के ऊपर मिल सकते हैं। तो प्रॉफिट का परसेंटेज कितना हुआ? अगर बल्क की हम बात करें तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ? यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज की बात करते हैं तो हमने इन्वेस्ट किया 300 रुपये, हमें मिल रहा है 3000, मतलब 10 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट। मतलब आपके इन्वेस्टमेंट को आपने 10 गुना बढ़ा लिया। आपके इन्वेस्टमेंट को आपने कितना? 10 गुना बढ़ा लिया। यह सबसे बिगेस्ट प्रॉफिट है ओयस्टर मशरूम का। तो ये जो भी व्यक्ति उत्पादन करता है और सही तरीके से उसको रिटेल में सेल कर पा सकता है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको सेल कर पाना डिफ़िकल्ट नहीं है। वैसे हमारे प्राइवेट और सीक्रेट वीडियोज़ जो है हम यूट्यूब, हमारे जीबीएस मशरूम मार्गदर्शन ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में हम शेयर करते हैं। तो प्राइवेट वीडियो जो सिर्फ ट्रेनिंग में हम पढ़ाते हैं। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि आपको ओयस्टर मशरूम सेल करना डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी जो है समझना जरूरी है कि हमें सेल कैसे करना पड़ेगा, कौन खरीदता है, ये व्यक्ति कौन सा व्यक्ति होता है, उसकी स्ट्रैटेजीज क्या होना चाहिए, यह समझना जरूरी है। और उस हिसाब से हम रिटेल भी कर सकते हैं, बल्क भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर हम ड्राइड की बात करें तो हमें 10 kg से कितना ड्राई मिल रहा है? 1 kg ड्राई मिल रहा है। अब अगर आपको 1 kg ड्राई मिल रहा है तो 1 kg ड्राई से आप क्या करोगे? समझो आप इसको रिटेल कर रहे हो। क्या कर रहे हो? रिटेल कर रहे हो। रिटेल करोगे तो क्या होगा? 1 kg को आप 2000 रुपये से सेल करोगे तो मिल जाएगा आपको 2000 रुपये। मतलब रिटेल में भी आपको 2000 रुपये मिलेंगे। मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि पैकेजिंग आप करिए कि 25 ग्राम का पैकेजिंग और 50 रुपये में सेल करिए, तो इससे क्या होगा? या फिर आप एक काम करिए कि 30 या 50 ग्राम का पैकेजिंग करिए, आप उसके डबल हिसाब से, मतलब 60 रुपये से या फिर 100 रुपये से सेल करिए। तो पैकेजिंग सही होना चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। इसके पहले भी मैंने ड्राई ओयस्टर मशरूम का पैकेजिंग कैसे करना है इसका भी बताया, वो भी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो? ड्राई मशरूम को भी सही तरीके से पैकेजिंग करके सेल कर सकते हो। तो ये रिटेल की बात हुई। तो मतलब अगर आप 300 रुपये से 2000 रुपये भी कमा रहे हो रिटेल में, अब यहाँ पर आपको गड़बड़ थी कि भाई ये फ्रेश ओयस्टर मशरूम है, जल्दी बेच डालो। अब ड्राई ओयस्टर मशरूम है, इसमें हमें गड़बड़ नहीं है, इसमें हम आराम से सेल कर सकते हैं। तो इसको सेल करने के लिए आपको टाइम है, 2-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, आप आराम से ड्राई मशरूम बेच सकते हो। और उसमें आपने जो 300 रुपये इन्वेस्ट किए थे उसका अभी मिलेगा आपको 7 टाइम्स प्रॉफिट, नियर अबाउट 2000 रुपये, राइट। अगर आप बल्क की बात करते हो कि बोलोगे कि सर हमें फ्रेश मशरूम नहीं, ड्राइड मशरूम नहीं, ये दोनों ही सेल नहीं करना है, ना हमें 10 टाइम्स ना या हमें 7 टाइम्स, तो जहाँ पर मेहनत नहीं है, जहाँ पर आपका वर्क नहीं हो रहा है, वहाँ पर आपको प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। ध्यान में रखिए, जो व्यक्ति प्रॉफिट कमा रहा है वो व्यक्ति मेहनत कर रहा है, ये बात ध्यान में रखिए। तो जहाँ पर आप बल्क ड्राई की बात करेंगे, अभी कोविड की वजह से बहुत लोगों के पास में बहुत सारा ड्राइड ओयस्टर मशरूम पड़ा हुआ है, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनके पास में क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी है तो वह उस व्यक्ति का बेच गया है या फिर बिक चुका है। जिनके पास में नहीं है क्वालिटी तो वो भी उनके पास में पड़ा है। तो जिस तरीके से, अब स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके पहले भी मैंने ये भी बताया है, एक वीडियो है हमारा कि बैड क्वालिटी ड्राई ओयस्टर मशरूम हमारे पास में, मतलब कीड़े मकोड़े लगे थे, मतलब उसमें देखना, हाथ डालना भी इतना बेकार लग रहा था। तो ऐसी ड्राई स्टोरेज मत करिए, स्टोरेज सही तरीके से करिए, उसमें आपका ही नुकसान है, नुकसान मत करिए खुद का। सही तरीके से ड्राई करिए, सही तरीके से स्टोरेज करिए, 50 माइक्रोन के ऊपर की प्लास्टिक यूज़ करिए, ड्राई प्लेस में स्टोरेज करिए ड्राई मशरूम को, तभी जाके आपका ड्राई मशरूम अच्छा रहेगा। जब टाइम आता है या फिर रिटेल करना चाहते हो तो सही तरीके से उसको रिटेल भी करिए। मशरूम खाने वाले व्यक्ति ही है, पृथ्वी के ही लोग हैं, चांद से लोग नहीं आने वाले जो खाने वाले हैं मशरूम को। तो उन्हीं लोगों को बेचना है जो लोग खाते हैं। अब कैसे बेचना है, या आप इस तरीके से हमारे मार्केटिंग की वीडियोस है वो भी आप देख के उसको सेल कर सकते हो। हमको यहाँ पर एक्सपेंस जो है 300 रुपये तक आता है, और जब हम सेल करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर हमें 600 रुपये रेट मिलता है। तो जैसे आप यहाँ पर बल्क ड्राई अगर 600 रुपये रेट मिलता है, आपने इन्वेस्ट किया 300 रुपये, आपको मिल रहा है 600 रुपये, मतलब आपके इन्वेस्टमेंट के आपको डबल प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब दुगना प्रॉफिट मिल रहा है, 2x प्रॉफिट मिल रहा है, आपको डबल प्रॉफिट मिल रहा है। तो वो भी आपको 60 से 70 दिनों में 3 से 4 हार्वेस्टिंग करके, तो 50% हाइक है। और ये 50% हाइक आपको 60 से 70 दिनों में मिलने वाला सिर्फ ओयस्टर मशरूम का ही बिजनेस है। दूसरे बिजनेसेस में मैंने इतना हाइक नहीं दिखा है।
हो सकता है कोई दूसरा बिजनेस हो सकता है इसके अलावा, होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ताकि हमें भी पता चल जाए, राइट। तो इस तरीके से आप फिर कोई दूसरा बिजनेस भी कर सकते हो, तो उसमें आपको 20% 30% ऐसा इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट रहता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जो आप 300 रुपये लगा रहे हो उसको डबल आपको 2 महीने में मिल रहा है, तो ये बैंक भी नहीं देती। अगर आपको 300 रुपये के 600 रुपये चाहिए तो बैंक में आपको उसके लिए 5 साल तक आपको वहाँ पर बैंक में डिपॉजिट रखना पड़ेगा, या फिर उसके और कुछ स्कीम्स होंगे, हो सकता है, राइट। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो ओयस्टर मशरूम ही एक ऐसा बिजनेस है जो आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन उसके पहले आपको प्रोडक्शन सीखना पड़ेगा सही तरीके से, उसमें चूकी नहीं होनी चाहिए, बल्क में भी और मैसिव प्रोडक्शन भी करना है। तो मैं ये सारे चीज़ें हमारे छोटे ग्रोवर्स लोगों के लिए है, जो बहुत होशियार है उनके लिए हमारे वीडियोज़ नहीं है, वो कहीं और चैनल पे जाके देख सकते हैं। छोटे छोटे वीडियो, छोटे छोटे टॉपिक मैं इसलिए बनाता हूँ कि छोटे ग्रोवर, छोटे हमारे जो भी किसान भाई है उनको गलतियाँ ना करनी है। ये गलती ना करनी है कि छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से आप आगे बढ़िए, और छोटे नहीं, क्योंकि बल्क कर देंगे एक साथ में 2-4 लाख से डूब जाएंगे तो वो कभी उठ नहीं पाएंगे, सोचेंगे भी नहीं ओयस्टर मशरूम के बारे में। तो अच्छे से जाइए, अच्छे से सीखिए, अच्छे से समझिए कि ओयस्टर मशरूम का बिजनेस हमें कितना प्रॉफिट दे सकता है, राइट। बल्क ड्राई में भी करेंगे तो हमें इतना प्रॉफिट दे सकता है, और अगर रिटेल में करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। आप फ्रेश ओयस्टर मशरूम बेचने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, कहाँ कर रहे हो, सर ओयस्टर मशरूम 200-300 से बिकता ही नहीं है, ये आग बंद करके जो बिकता ही नहीं कि आप रट लगा रहे हो ना, यह गलत चीज़ है। वहाँ पर आप कील ठोकने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पर कील जाती ही नहीं है, जहाँ पर पत्थर है, अरे वहाँ पर ठोको जहाँ पर जा सकती है। तो ओयस्टर मशरूम वहाँ पर बेचो जहाँ पर बिक सकती है, राइट। कोशिशें करने के लिए बहुत सारे पूरा आसमान पड़ा है, और जो कोशिशें नहीं करना चाहता उसके लिए कुछ भी नहीं है, उसके लिए सिर्फ एक्सक्यूजेस है। दोस्तों, ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हो कि कम से कम समय में ट्रेनिंग सेशंस लेना चाहते हो, उसके लिए भी हम कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हो तो उसके लिए भी हमें कॉल या मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।